दोस्तों ये जो वीडियो है इससे काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों के लिए एक बिग थैंक यू जुड़ा हुआ है। और एक कहानी आपको शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को एक तरह से झकझोरा है उस कहानी ने। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ। मतलब जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। ये पिछले 9 मंथ्स जो रहे, हम लोगों का लास्ट वीडियो जो था वो 4 दिसंबर को आया था, जो हमने अपनी आईटी सीरीज स्टार्ट करी। और उसके बाद इस 9 महीने में हम कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। और तब भी हमने देखा कि आपका जो प्यार था ना, वो किसी भी रूप में कम नहीं हुआ था। वो प्यार हमें बहुत ज्यादा मिला। तो थैंक्स अ लॉट ऑन बिहाफ ऑफ पूरी टैलेंट अवेकनर टीम की तरफ से। अब एक कहानी वो भी बताऊंगा कि वो क्या वजह थी कि हम 9 महीने आप लोगों से क्यों नहीं कनेक्ट हो पाए। क्योंकि हमने आप लोगों को एक वादा किया था जब टैलेंट अवेकनेस स्टार्ट हुआ था कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जो टैलेंट छुपा हुआ है ना, उसको लोगों के बीच लेकर आए। और वो कमिटमेंट आज भी हमने खुद से किया हुआ है। बल्कि आपका प्यार के बाद वो कमिटमेंट और ज्यादा इतना स्ट्रांग हो गया है कि हमने कहा है कि हमको वो करना है और बहुत फास्ट तरीके से करना है। सो दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि 6 दिसंबर को मुझे क्या शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। बट मुझे उसके बाद पता चला कि जो मेरी मदर है, उसको माउथ कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत ही हिलाने वाली बात थी, क्योंकि 2019 में माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और उन्होंने एक फाइटर के रूप में उससे रिकवरी करी थी और बहुत हेल्थ उनकी बेहतर होती जा रही। तो हमको नहीं पता था ऐसा कुछ हमारी लाइफ में होने वाला है। बट लाइफ अनप्रिडिक्टेबल। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो डिटेक्ट होना था वो हो चुका था। और जो जिंदगी थी वो पूरी, कहते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाती है, वो वाला सिनेरियो था एक बेटे के लिए, जो मेरी सिस्टर है उसके लिए। और जिस व्यक्ति को हुआ था, मदर को, उनका तो मतलब शब्दों में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी लाइफ एंड होने को है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर बाद में डॉक्टर्स के थ्रू पता चला कि आपकी जो मदर है उनका हार्ट जो है वो 45% वर्क करता है, तो उनकी कीमो रेडिएशन भी नहीं हो सकती। तो एक झटका और लगा, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि कैंसर तो हुआ है, बट उसका ट्रीटमेंट कैसे कराएं, क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। बड़ा शॉकिंग सा सिनेरियो था, क्योंकि माँ को खाने में प्रॉब्लम आ रही थी। वो कुछ भी खाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि पेन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और फिर पेन किलर्स उनको लगातार देने पड़ते। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम मार्च तक पहुंचा, तो माँ जो थे वो बेड रिडन हो गए। और उनको जो खाना था वो फूड पाइप से दिया जाना शुरू हो गया। मेरे लिए इमोशंस और भी जुड़े हैं, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति था जो माँ को फूड पाइप से खाना देता था। तो यहाँ पे एक बेटे के इमोशंस आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कैसा फील करता था। वो सामने देखता था कि वो चाहता था कि माँ एकदम ठीक हो जाए, अपने कदमों पे चलना शुरू कर दे। बट उसको अंदर ये भी एक घबराहट होती थी कि माँ कुछ हो ना जाए। क्योंकि वो देखता था उन पेन में, रात को 1:30 बजे माँ की आंख खुल जाती थी, और वो मतलब पेन में एकदम इमेंस तरीके से, आप देखते हैं कि हमें जरा सी तरह सूझ जाती है ना, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। एक इंसान जिसके माउथ के अंदर इमेंस पेन हो रहा हो, कुछ खा ना पा रहा हो, आप समझ सकते हैं कितना पेन रहता होगा। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर पाते थे उस चीज को, हम सिर्फ देखते थे माँ। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। मतलब कोई और व्यक्ति होता तो सच में उस तरीके से चीजों को उस टाइम हैंडल नहीं कर पाता, बट वो कर रही थी उस चीज को। मेरी सिस्टर मुझे कहती थी कि वरुण, मेरे को बहुत घबराहट होती है और माँ को कुछ ना हो जाए। तो जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करी, तो माँ की कंडीशन थोड़ी बेटर होने लगी। बट हमको नहीं पता था कि जैसे ही हम मई में पहुंचेंगे, मई मंथ में, तो पहले हफ्ता जैसे ही खत्म हुआ ना, माँ के मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। ये इतना बड़ा झटका था कि हम समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करें। हमने डॉक्टर्स से पूछा, डॉक्टर्स ने बोला कि देखिए, ब्लड आ रहा है मुंह से, हमें नहीं पता वो इंटरनल ब्लीडिंग है क्या है। तो मेडिकल साइंस की हम बात करते हैं ना, वहां पर उन्होंने हाथ खड़े कर। अब एक बेटा और बेटी और पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, पापा, सब लोगों को लगा कि क्या करें हम, उस टाइम क्या करें। तो हमने सोचा एक काम करते हैं कि मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड रेगुलरली निकल रहा है, और फूड भी माँ को इतना नहीं जाता था, क्योंकि फूड पाइप से आप ज्यादा फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो क्या हुआ कि हमने कहा कि ब्लड रोकने के लिए इंजेक्शंस का कुछ बात करते हैं। तो जो घर पे नर्स आती थी, जो माँ का टेक केयर करती थी, माँ बेड रिडन थी, उन्होंने इंजेक्शंस लगाए। वो ब्लड कुछ दिन रुक गया, 4-5 दिन रुक गया वो ब्लड। बट क्या हुआ कि लास्ट
में माँ को आंखों से दिखना बंद हो गया। उसके बाद 1-2 दिन बाद कानों से सुनना बंद हो गया, उनका इवन बोलना भी बंद हो गया था। और 15th की मॉर्निंग माँ कोमा में चले गए। तो मैंने जिंदगी का वो फेज देखा जहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया उस पल में। और मुझे याद है आफ्टरनून में मैं 1:30 बजे के आसपास माँ को नारियल पानी मैंने फूड पाइप से दिया। और उसके बाद मेरे को कहीं जाना था, मैं गया। और मुझे वहां से, जहां पर मैं गया था, मैं जल्दी जल्दी वहां से वापस आना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे माँ को 5 बजे जो है, मैं नॉर्मली उनको क्या करता था, जैसे दाल का पानी दिया या कुछ देना होता था, तो मुझे पता था मेरे को जल्दी से पहुंचना है। और मुझे तभी एक कॉल आया घर से, वाइफ का कॉल आया था, और मैं समझ गया था कुछ ना कुछ लग रहा है हुआ है, तभी वो कॉल आया है, क्योंकि वरना वाइफ को पता था कि वरुण इस टाइम आ जाएंगे। तो मुझे पता चला, कॉल मैंने सुना, तो उधर से जो मेरी मामी थी उन्होंने बोला कि वरुण आराम से आइयो, माँ अब नहीं रहे। अ, आप समझ सकते हैं कि ये कैसा फील होगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले की मैं एक घटना आपको बताऊंगा। 14 तारीख की बात थी, मेरी सिस्टर रुड़की में रहते हैं, उनका मैरिज रुड़की में हुआ है, वो आए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऋचा एक काम करते हैं कि एक ना केक लेके आते हैं, और 14 तारीख को, 14 मई को माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे माँ का बर्थडे जो है वो 12 फरवरी को होता था, बट हमने सोचा एक नए जीवन की शुरुआत कर ले। और हमने वो बर्थडे केक लाए, और मतलब बड़ा खूबसूरत सा केक था। मैं आपको सचमुच में बताऊं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा खूबसूरत एक डिवाइन फील आ रहा था उसमें से। और वो ऊपर बटरफ्लाई बना हुआ था उसमें, एक मतलब एक मैसेज भी लग रहा था मुझे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो केक लेकर आए हमने, वो केक जो था वो काफी लोगों के बीच जाकर हमें लगा कि उसको फील करते हैं, सब लोगों को उसमें एंजॉय कराते हैं, और कहीं ना कहीं माँ को और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, माँ रिकवर हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, रात के टाइम मुझे लगा कि कुछ नया करते हैं। काफी बार होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट करेंगे, चीजें बदल जाएंगी। तो मैं माँ के लिए नया फूड पाइप लेकर आया, जो जिसके थ्रू आप वो फूड पहुंचाते हैं बॉडी के अंदर। मुझे नहीं पता था 15 तारीख को क्या होने वाला है। फैमिली ने सारी चीजें करने की कोशिश करी कि माँ ठीक हो जाए, बट 15 मई की शाम माँ हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद के 2-3 महीने बड़े टफ रहे हैं, क्योंकि अभी भी लगता है कि जब घर पहुंचते हैं तो लगता है कि माँ को किसी तरह देख लें। बट फिर ये एहसास होता है काफी बार कि माँ अभी भी साथ में है, एक सिक्योरिटी फायरवॉल के रूप में हमेशा साथ में है। एक चीज और इसमें आपको शेयर करना चाहूंगा। 15 मई को माँ गए, 15 जून को मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी था। पहली बार ऐसा था कि माँ हमारे साथ नहीं थे। मैंने पापा को बोला कि एक काम करो, केक काटो। पापा ने कहा क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा एक बात सुनो ना, इतनी कमाल की पार्टनर आपको मिली थी, जिसने जिंदा दिली से अपनी जिंदगी जी। इवन जब माँ का 13वीं था, तो मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया को नाम के आगे लेट नजर आ रहा था, मुझे लेफ्टिनेंट नजर आ रहा था। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने ऐसे सैल्यूट किया था माँ, क्योंकि इतनी स्ट्रांग विल पावर से उन्होंने जिंदगी जी। उन्होंने मौत को भी घुटने पर ला दिया, क्योंकि मौत ने बोला कि ये अपने कदमों पे तुम हमारे साथ नहीं जाएगी, इसको बेड रिडन करना पड़ेगा तब ये जाएगी। इतनी स्ट्रांग विल पावर थी माँ की। और मैंने पापा को बोला कि मैरिज एनिवर्सरी का केक जरूर काटो। वो केक काटा गया, मेरी वाइफ ने वो केक सबसे पहले माँ की फोटो पे लगाया। और मैंने पापा को बोला, मैंने कहा ये सैल्यूट है उस लेडी को जिसने कमाल तरीके से अपनी जिंदगी, जिसने कभी गिव अप नहीं किया, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। और वो एक्चुअल में उसकी रिस्पेक्ट है कि हम माँ से सीखें और अपनी लाइफ में वही विल पावर को मेंटेन करें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जो 9 महीने हम इस स्पेस में रहे। इसने बहुत कुछ सिखाया हम, और स्ट्रांग बनाया एज एन इंडिविजुअल। और आज भी माँ की कमी खलती है, वो मैं महसूस कर पाता हूँ। एक चीज शेयर करना चाहूंगा, इस जर्नी के वक्त ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे बहुत सपोर्ट मिला, एनर्जी मिली, ब्लेसिंग्स मिली। और साथ में जो आपका प्यार था ना, उसने और ज्यादा स्ट्रांग किया। तो दोस्तों, हम बहुत जल्दी दोबारा आपके बीच आएंगे, एक और एनर्जेटिक वीडियो के साथ। और याद रखिए, मैं दोबारा आपको कहता हूँ ये बात, हमने जो कमिटमेंट किया है ना टैलेंट अवेतना, कि इस दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी टैलेंट छुपा हुआ है, उसको आपके बीच लेकर आए। और आपसे सिर्फ बस ये बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, अप डाउन्स आएंगे, सब कुछ होगा। बहुत टफ टाइम्स भी आएंगे, ट्रेजिक टाइम्स भी आएंगे, जो खुद मैंने अपनी लाइफ में फेस किया। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी विल पावर को हमेशा मेंटेन रखिएगा। आपको अपने आसपास कोई व्यक्ति दिखता है ना जो किसी बीमारी से जूझ रहा है,
तो उसके पास जाके ना उसके कंधे पे हाथ रख के सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हम मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। आज के समय में लोग बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बीमारियों ने घेरा हुआ है। याद रखिए आपके ये दो प्यारे बोलना उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा दे। हो सकता है किसी व्यक्ति का आखिरी समय चल रहा, बट जब वो इस दुनिया से जा रहा हो तो उसको इतना खूबसूरत पल तो आप दे ही सकते। ये हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये करें। तो दोस्तों ये हम सबको करना है, सबको मजबूत बनाना है, हर मुश्किल को डट कर सामना करना है। और याद रखिए टैलेंट अवेकनर हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा है। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक चीज, अपने आसपास लोगों को बूस्ट अप करिए, मजबूत करिए, और हमेशा 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 मुस्कुराते हुए जिंदगी का सामना करें। थैंक यू।